बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। उद्यान विभाग में निदेशक रहे बवेजा का कांड अभी उत्तराखंड की जनता भूली नहीं थी कि खनन विभाग में निदेशक ने नया कांड कर दिया, या कहिए कि रिटायरमेंट जाते जाते आखिरी कांड का बस खुलासा हो गया। जाने कितने कांड 2011 से अब तक किए होंगे। अब तो ये कहा ही जा सकता है, जब सरकार ने निलंबन के अपने आदेश में माना है कि एसएल पैट्रिक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, वो खनन विभाग के निदेशक थे और नेक्स्ट टू एचओडी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, और जिस तरह से ओम प्रकाश तिवारी के साथ उनका लेन देन का भंडाफोड़ हुआ, मामला अदालत तक पहुंचा। पैट्रिक ने भी पहले ड्रामा किया कि उनको तो बंधक बनाया जा रहा था, उनसे फिरौती मांगी जा रही थी, वो एफआईआर लिखा देते हैं और वो ऐसा मासूम बन के विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन अदालत के चौखट पर पहुंचते पहुंचते एसएल पैट्रिक का सारा खेल एक्सपोज हो गया और सरकार को सस्पेंशन का डंडा चलाना पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार अपने सस्पेंशन के आदेश में मानती है कि एसएल पैट्रिक ने अपने पद का दुरुपयोग किया, राजस्व बढ़ाने में वो कामयाब नहीं हो पाए और घर पर गाड़ियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों का बेजा इस्तेमाल किया, ये तो बहुत छोटे आरोप हैं साहब। अगर सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग का नज़ारा देखना हो तो किसी भी वर्किंग डे में किसी भी स्कूल के बाहर सुबह सुबह देखी जा सकती हैं। तमाम अफसरान की गाड़ियां बच्चों को छोड़ने ही आती हैं, तो ये तो कोई बहुत बड़ा एसएल पैट्रिक पर आरोप नहीं हुआ। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ, जो लेन देन का आरोप हुआ, और ऐसे मामलों में तो क्यों नहीं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर अदालत में इस तरह का भंडाफोड़ होता और सीबीआई की जांच की सिफारिश होती, तब असल दूध का दूध और पानी का पानी होता। क्योंकि पैट्रिक कोई आज के घड़ियाल नहीं थे, भ्रष्टाचार के इस सागर में बहुत बड़े बड़े घड़ियाल हैं और उन्हीं में से एक घड़ियाल पैट्रिक को खुद सरकार मान रही है। सरकार ने कहा है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, जो उनकी ड्यूटीज थी उनको निभा नहीं पा रहे थे, राजस्व के टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे थे और अपने वारे न्यारे कर रहे थे। अगर अपने वारे न्यारे पैट्रिक कर रहे थे तो क्या उनकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उनके पास जो अकूत धन दौलत आ गई है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ निलंबन काफ़ी है? ऐसे अधिकारियों को जब सरकार खुद मानती है कि खनन उत्तराखंड के राजस्व का एक बहुत बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन आज खनन में कौन कमाता है? कहीं पर नेता नगरी कमाती है और कहीं पर पैट्रिक जैसे अफसरान मालामाल होते हैं। राज्य को क्या मिलता है? राजस्व कहां मिल पा रहा है? उत्तराखंड में विकास का एक बड़ा जरिया खनन हो सकता था, क्योंकि यहां से बहुत बड़ा राजस्व मिल सकता था। लेकिन आप जानते हैं कि प्रदेश की नदियों का सीना चीरा जाता है और कोई बता नहीं पाता कि वो खनन का जो राजस्व है वो कहाँ चला जाता है। वो निजी तौर पर पैट्रिक जैसे अफसरान के घरों में ही जाता होगा। जब सरकार निलंबन कर रही है तो यानी कि सरकार मान रही है कि ऐसे अफसरान ने बहुत ज़्यादा राजस्व का चूना लगाया है। बड़ा सवाल है कि क्या अकेले खनन जैसे विभाग में अकेले पैट्रिक ही सारा खेल खेल रहे थे? क्या और दाएं बाएं ऊपर नीचे और ऐसे अफसरान नहीं होंगे? क्या इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? क्या पैट्रिक की अकूत संपत्ति की जाँच नहीं होनी चाहिए कि कितनी संपत्ति उनके पास है? ऐसे तमाम अफसरान की अकेले खनन विभाग क्यों और दूसरे मलाईदार विभाग जहां के अफसरान पर ये अक्सर आरोप लगते रहते हैं, चर्चाओं में चीजें उठती रहती हैं। तो अब एक तरह से बड़ा ये पेंडोरा बॉक्स खुला है। ये महत्वपूर्ण चीज है कि धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन जब 2 महीने पहले, यानी रिटायरमेंट के महज 2 महीने पहले एक्शन क्यों हुआ है? क्या पैट्रिक अभी 2 महीने यही उनका एक इकलौता कारनामा था? क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि 2011-12 से 2010 के बाद से लगातार पैट्रिक सत्ता की आंखों के ब्लू आइड बॉय बनकर काम करते रहे? मुख्यमंत्री कोई रहे हों, सरकारें किसी की भी रही हों, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, पैट्रिक की सत्ता लगातार चलती रही है। क्या इससे आगे जांच बढ़नी चाहिए? क्या सीबीआई जैसी एजेंसी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए? ऐसे तमाम जो घड़ियाल हैं, जो घोटाले के घड़ियाल हैं, जो राजस्व को चूना लगाने वाले अफसरान हैं, क्या उनको नापने का वक्त नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसे लोगों पे एक्शन होगा। तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ ये मौका नहीं है कि सिर्फ सस्पेंशन काफ़ी नहीं, संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए? पता लगाया जाना चाहिए। जो आरोप खुद शासन ने अपने निलंबन आदेश में लगाया कि वो फाइलों का रोक लेते थे। क्यों अक्सर फाइलें क्यों रोकी जाती हैं? हम और आप सब जानते हैं, खनन जैसे विभाग में जब कोई फाइल रोकी जाती है तो क्या इसके पीछे लेन देन का खेल नहीं होता है? क्या कोई सुविधा शुल्क वसूली का
का खेल नहीं होता है, ये सब जानते हैं, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए निलंबन काफ़ी नहीं है, एक्शन इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।